इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम ने शानदार काम किया। 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के बाद एनडीआरएफ की टीम ने अपनी खुशी जाहिर की। और आप सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं कि 41 के 41 श्रमिक वर्कर्स सेफली बाहर आए, ठीक है। और ये दिन मेरे लिए एक और भी यादगार के तौर पे होगा कि मैं जब भी ये बर्थडे मनाऊंगा तो ये सीन मेरे को याद आएगा कि हमने ये लास्ट 15 डेज से ये रेस्क्यू को अंजाम दिया, हमारी टीम ने अंजाम दिया और ये सकुशल हुए। आज आप अपने मित्र का बर्थडे यहाँ मना रहे हैं। ये बर्थडे इनके लिए नायाब होगा, क्योंकि ऐसा बर्थडे शायद कभी जिंदगी में मनाने का अवसर इन्हें मिले जब 41 लोगों की जान बचाकर आप लोग खुशियाँ मना रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर हम लोगों को ना, यहाँ पे बोल सचिन इधर सर। नेवर फॉरगेट दिस डे। और ये काफ़ी ये बर्थडे शायद हमारे सीएमओ साहब को याद रहेगा, हमेशा जब भी आएगा तो ये टनल याद आएगा, हमें नहीं और हमारे डॉक्टर साहब को, हमारी पूरी यूनिट को आएगा कि। और आज मंगलवार भी है तो हनुमान जी का दिन है, काफ़ी अच्छा डे है। तो जो किया ऊपर वाले ने अच्छा किया और आज के दिन जय श्री राम और जय भगवान। ये भी याद रखने की बात है कि जो राहत कर्मी हैं वो भी न दीपावली मनाई न कोई त्योहार मनाया, लगातार लगे रहे। और अब एक राहत कर्मी का जन्मदिन जिसे मनाया गया है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल खात्मे के साथ। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों से बातचीत की है। श्रमिकों से बातचीत करके उनका कुशल क्षेम जाना है, ये खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मजदूरों से बात की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी भी दी थी कि रोज सुबह और शाम वो जानकारी लिया करते थे कि जो राहत कार्य है वो किस तरीके से चल रहा है। टनल से रेस्क्यू किए गए मजदूरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। एक एक अपडेट इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का शुरुआत से ही वो ले रहे थे। मेरी सहयोगी अंजना इस समय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। अंजना, एक तो पल पल की अपडेट लेना इस पूरे जो दुर्घटना हुई उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन का, उसके बाद एक ट्वीट भी उन्होंने बहुत भावुक तौर पर लिखा और अब मजदूरों से बातचीत की बात जो सामने आ रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्वेता बात की है तमाम मजदूरों से। और जिस तरह से पीएम लगातार इस खबर पर अपनी नजर भी बनाए हुए थे और जब पीके मिश्रा जो पीएमओ के टॉप ऑफिशियल्स हैं जब वो पहुंचते हैं, पीके मिश्रा इससे पहले खुलबे साहब जो कि एक्स पीएमओ ऑफिशियल है, तो इनसे ही एक मैसेज था कि प्रधानमंत्री कार्यालय किस तरह से सीधा इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हुआ था। और अब पीएम ने, जैसा कि आपने बताया, कि बहुत भावुक तरीके से उन्होंने ट्वीट किया और अब प्रधानमंत्री ने मजदूरों से बातचीत की है। बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी उसके बारे में नहीं मिली है, लेकिन इतना जरूर जानकारी दी गई है औपचारिक रूप से कि प्रधानमंत्री ने जो मजदूर हैं उनसे बातचीत की। शुक्रिया अंजना इस पूरी जानकारी के लिए। टनल से रेस्क्यू किए गए मजदूरों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की है, सबके बारे में जानकारी हासिल की है कि सब ठीक ठाक हैं या नहीं है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की थी। सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था।
उत्तरकाशी में सुरंग से 41 मजदूरों को निकालने की सारी दुनिया में चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया पिछले 17 दिनों से उत्तरकाशी की सुरंग पर टकटकी लगाए हुए थी। इस हादसे ने दुनिया को थाईलैंड की गुफा में फंसे 12 बच्चों के रेस्क्यू ऑपरेशन की भी याद दिला दी, जो सिलक्यारा सुरंग जितना ही मुश्किल था। उत्तरकाशी की सुरंग में चल रहे इस बचाव अभियान ने दुनिया को थाईलैंड के उस हादसे की याद दिला दी, जिसे अब तक के सबसे जटिल और आश्चर्यजनक बचाव अभियानों में से एक माना जाता है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 12 जूनियर फुटबॉल टीम के सदस्यों को मौत की गुफा से 10,000 लोगों और दुनिया भर के 90 गोताखोरों ने 17 दिन तक अथक मेहनत करके निकाला। अब सवाल ये है कि आखिर 5 साल पहले थाईलैंड में क्या हुआ? 12 बच्चे समेत 13 लोग कैसे मौत की सुरंग में जा फंसे? तो ये कहानी थाईलैंड के छोटे से कस्बे मेसाई की है, जो इस हादसे की वजह से अचानक दुनिया भर में सुर्खियों में छा गया। 12 से 16 साल की उम्र के 12 बच्चे और उनके कोच 4 किलोमीटर लंबी थाम लुआंग नाम की गुफा में सरप्राइज पार्टी करने गए थे। लेकिन अचानक बारिश होने से वहाँ फंस गए। ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल था, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बच्चों को बचाने के लिए 3 थाईलैंड के सैनिक इस गुफा में फंस गए, जिससे दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि इस गुफा से बच्चों को निकालना क्यों इतना मुश्किल है। दरअसल ये थाईलैंड की चौथी सबसे गहरी और बड़ी गुफा है, जिसमें 5 घंटे जाने और 6 घंटे बाहर आने में लगते हैं। रास्ते इतने सकरे हैं कि एक बार में एक ही इंसान इनसे निकल सकता है। इस सबसे मुश्किल रेस्क्यू अभियान की रिपोर्टिंग के दौरान आज तक की टीम ने इस सुरंग की हकीकत देश को दिखाई दी। कई जगह ऐसी जगह थी जहाँ पे सिर्फ इस तरह की गुफा में पानी ही पानी भरा हुआ था। आप उधर देखिए, ऊपर से नीचे तक पानी भरा हुआ है, घुप अंधेरा है। आपके पास है तो सिर्फ टॉर्च लाइट। और सील्स ने बोला कि उन्होंने जगह जगह क्लैंप्स लगाए थे, जिससे रोप बना के रास्ता एक आइडेंटिफाई किया गया। ये गुफा न केवल लंबी थी, बल्कि इसके आसपास के इलाकों में पानी भी भरा था। हालांकि शुरुआत में इस गुफा में कोई खतरा नहीं था, लेकिन टीम के गुफा में जाने के कुछ ही समय बाद बारिश शुरू हो गई और गुफा में पानी भर गया। इस कारण इससे बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए और 12 बच्चे और उनके कोच इस गुफा में फंस गए। धीरे धीरे गुफा में पानी भरने लगा। टीम के सदस्य 17 दिनों तक इस गुफा में फंसे रहे। इसके बाद लोगों ने उनके बचने की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन रेस्क्यू दलों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और पूरे 9 दिनों बाद 2 ब्रिटिश गोताखोर गुफा के मुंह से भीतर की तरफ जा पहुंचे। तभी उन्होंने पाया कि बच्चे पानी भरी गुफा में एक ऊंची चट्टान पर मौजूद हैं। इसके बाद असल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और इसीलिए पूरी दुनिया अब हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। इतनी सारी एजेंसियां जो लगी एक इतने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जिसमें सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर लाया गया है।